हम एक बड़ी रैकेट खींचना चाहते हैं। मैं आज दो बहुत बड़ी बातें आपको बताऊँ। मेरा सपना 2021 के पहले दिन मैंने संकल्प लिया था भारत सर्वनिर्माण प्रतिनिधि का स्थापना दिवस ठीक है। मीडिया कवरेज उस बात को इतना नहीं मिला। मैं तो कह रहा हूँ पूरा वो लोग मेरी बात को उतना प्रेशर भी नहीं देना चाहते। मैं कह रहा हूँ मैं एलोपैथी को इम्प्रेस करूँगा पहले भारत में फिर पूरी दुनिया। और अभी तो WHO के चेयरमैन ने हमारे हर्षवर्धन साहब WHO का हेड ऑफिस भारत में बने तो वो कहेंगे इसी वजह से तो नहीं किया कहीं जो लोग ये सवाल उठाते हैं सीधे। ये देखिए पीछे बहन श्वेता सिंह का इंटरव्यू चल रहा था आज तक के लिए। देखिए पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी इंटरव्यू दे रहे हैं आज तक के लिए। आज पतंजलि योगपीठ ने कोरोनिल ने को जो 158 देशों ने मान्यता दी है उसके बारे में एक लॉन्चिंग सेरेमनी थी। और ये दूसरे चैनल के लिए यहाँ सेटअप की तैयारी चल रही है। एक एक प्रोग्राम के लिए 3 कैमरे एक साथ लगते हैं और एक ये फ्रंट कैमरा के साथ पैरेलल आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज लगातार कार्यक्रमों के ऊपर हैं। आज देखिए पतंजलि की ये जो लॉन्च सेरेमनी थी इसमें कोरोनिल टेबलेट जो पहले लॉन्च की गई थी उसके ऊपर 158 देशों ने मोहर लगाई है WHO के प्रोटोकॉल के अनुसार। और ये लिवोग्रिट एक टेबलेट लॉन्च की गई है। लीवर की दिक्कतें आजकल बहुत से लोगों को हो रही हैं, ऐसे लोगों को भी हो रही हैं जो कभी जैसे लीवर सिरोसिस या फैटी लीवर का होना, ऐसे लोगों को हो रही हैं जो कभी शराब नहीं पीते क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। तो इसके अंदर लीवर के लिए जो रामबाण कहा जाता है ऐसा पुनर्नवा है। पुनर्नवा के साथ साथ भूमि आंवला है, भूमि आंवला के साथ साथ मकोए है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो लीवर के लिए रामबाण का काम करती हैं। तो इसका एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है। तो ये लिवोग्रिट एक लॉन्च की गई है। पीड़ानिल, अभी तक जब पेन मैनेजमेंट की बात होती थी तो एलोपैथी की बात सामने आती थी और एलोपैथी में अभी जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर लगभग 250 करोड़ रुपए का जुर्माना USA में लगाया गया क्योंकि वो ओपियम बेस्ड ऐसे कुछ प्रोडक्ट यूज करती थी जिससे लाखों लोगों को, हजारों लोगों की जानें गई। तो पेन मैनेजमेंट के लिए एलोपैथी में व्यक्ति पेन किलर खाता है तो बहुत और दूसरी बीमारियां होती हैं। तो पतंजलि ने पीड़ानिल गोल्ड के नाम से एक नेचुरल हर्बल पेन किलर लॉन्च किया है। इसमें पुनर्नवादी मंडूर भस्म है, गुग्गल है, इसके साथ साथ मुक्ताशुक्ति भस्म है, महावात विध्वंसक रस है, आमवातारी रस है। ये कई सारी चीजों के साथ ये पीड़ानिल गोल्ड लॉन्च की गई है। और ये जो एक एक चीज है जैसे मुक्ताशुक्ति भस्म है, इसके भस्म के बनाने का भी अलग से एक तरीका है। कोरोनिल टेबलेट है ये। और इसके साथ साथ ये लिपिडोम, ये लिपिडोम जैसे अभी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो दवाएं लॉन्च की जाती हैं, दवाएं दी जाती हैं, उसमें एलोपैथी की दवाएं होती हैं। अभी यदि मैं एलोपैथी की एक दवा का आपके सामने चर्चा करूं, स्टेनिन नाम की दवा जो ब्लड को पतला करने के काम आती है, वो स्टेनिन नाम की दवा खाकर पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोगों की मौत हुई है। और डॉक्टर 10 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक ये कोलेस्ट्रॉल के नाम पर, कोलेस्ट्रॉल के षड्यंत्र के नाम पर लोगों को खून पतला करने वाली दवा खिलाते हैं। फार्मा कंपनियों को एक परमानेंट ग्राहक मिल जाता है। तो पतंजलि ने उनकी इस लॉबी को तोड़ते हुए अर्जुन से लेकर, देखिए इसमें मुख्य घटक अर्जुन ही है, आप यदि देख पा रहे हो तो अर्जुन जिसको हृदय रोगों के लिए, ब्लड को पतला करने के लिए दालचीनी के साथ साथ गुग्गल के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं। लिपिडोम ये नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है। चलिए, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ये हमारे पतंजलि के डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुराग जी इंटरव्यू दे रहे हैं। और इधर देखिए सेटअप लगा हुआ है, एक पीछे सेटअप पूज्य स्वामी जी महाराज का चल रहा है। आज क्या क्या लॉन्च किया गया है, इन चीजों के साथ साथ देखिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय गडकरी जी के साथ ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। ये पतंजलि ने जो कोरोना के ऊपर अनुसंधान किया है उसके सारे डाटा, जैसे पिछली बार षड्यंत्र करके क्या कहा था कि पतंजलि को तो परमिशन नहीं है, पतंजलि ने तो ये नहीं किया, पतंजलि ने वो नहीं किया। तो ये सारी एक एक परमिशन के पेपर के साथ जो WHO के और गवर्नमेंट के पूरे प्रोटोकॉल के अनुसार ये शोध किया गया है। एक एक
परमिशन का लेटर, एक एक चीजें जो डिपार्टमेंट की एथिक्स कमेटी से लेकर कहाँ रिसर्च पब्लिश हुई, उसके डाटा क्या थे, उसका एनिमल ट्रायल क्या था, ये सारा। देखिए कोशिकाओं के चित्र हैं कि कोशिकाओं में पहले जो वायरस का असर था वो कितना था, उसके बाद कितना डिक्रीज या इंक्रीज हुआ। और इसका जो ट्रायल किया गया जेब्राफिश के मॉडल के ऊपर किया गया, तो इसमें केवल ऐसा नहीं है कि इसका किया गया, इसके साथ साथ जो दूसरी एलोपैथी की मेडिसिन है उसके साथ भी तुलना की गई। ये देखिए ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक जर्नी ऑफ आयुर्वेदा अगेंस्ट कोविड। तो ये अपने जितने रिसर्च पेपर हैं ये उसी का जेब्राफिश के मॉडल का, ये जेब्राफिश का ब्लैडर है जिसमें ये दिखाया गया है, पूरी रिसर्च की स्टडी है। ये सब मीडिया को पहले दी गई है अभी कि आप इसमें पूरा देख सकते हैं। ये पतंजलि के रिसर्च पब्लिकेशन जो अब तक पब्लिश हुए हैं वो सब बुक भी पतंजलि से आप मंगवा भी सकते हैं, नज़दीकी स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो योग आयुर्वेद के ऊपर जितने पब्लिकेशन हुए हैं वो सारे इसके अंदर कंपाइल किए गए हैं। ये PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूशन की आज तक की जो अचीवमेंट हैं उन सब का कंपाइलेशन है, जितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, जितनी फाइंडिंग्स हैं। यहाँ पर पूज्य स्वामी जी महाराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। अब पूरे दिन 1-to-1 इंटरव्यू चलेंगे। आप आज तक के ऊपर अभी पूज्य स्वामी जी महाराज को लाइव देख सकते हैं। देखिए उधर मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा करके, ये श्वेता सिंह जी जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं वो पूज्य स्वामी जी महाराज का इंटरव्यू वहाँ पर ले रही हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का एक हॉल है, यहाँ पर मीडिया के सारे भाई जो स्टेप बाय स्टेप इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि दूसरी जगह सेटअप लग गया है, वहाँ से पूज्य महाराज जी जैसे ही फ्री होंगे तो उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू देंगे। आज पूरा दिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज लगभग इंटरव्यू के अंदर व्यस्त रहेंगे, बिजी रहेंगे। वैक्सीन कोरोना का उपचार नहीं है। वैक्सीन आपको सिर्फ ये बताता है कि अगर कोविड-19 इन्फेक्शन होने की कोई शक है, कोई दुविधा है, कोई चांसेस है, तो इंसान बच जाता है। अगर किसी को कोरोना हो गया है तो वैक्सीन का उपचार नहीं है। कोरोना हो गया तो ये उपचार, ये उपचार बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय। आजकल मोबाइल के ऊपर ही शूटिंग चल रही है। हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है इस सारे कार्यक्रम के पीछे। डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइए, हमारे साथ अपने संगठन के बहुत से भाई बहन जुड़े हुए हैं। ओम सब लोगों को ओम। जी हाँ जी डॉक्टर साहब थोड़ा सा आज के बारे में बताइए। तो आज जो हम लोगों ने काम किया है, जो आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो 3 बड़ी चीज़ों के लिए था। एक तो ये कि हमारे जो 2 बड़े प्रोडक्ट हैं सोसारी बटी और कोरोनिल, इन दोनों को COPP अप्रूवल मिला। COPP मतलब कि सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मतलब कि हम उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे हमारे पास अब ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अप्रूवल्स हैं कि हम इनको अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं 158 देशों में। आयुर्वेद की दवाइयों के लिए ऐसा हो पाना बहुत ही मुश्किल और बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस उतनी ज़्यादा आ नहीं पाती है। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के मैनेजर्स ने, दिव्य फार्मेसी ने, सब ने मिलकर इसको एक्चुअली अचीव किया और ये सब एक साथ बधाई की बात है। और दूसरा जो एक और जो बात आज कहनी थी वो ये थी कि जो हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल रन किया था निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर के साथ प्रोफेसर तोमर के तत्वाधान में, उनके निर्देशन में, सुपरविजन में, वो क्लिनिकल ट्रायल हम आज ये बताए थे कि उसको पब्लिश कर चुके हैं और एक बड़ा जर्नल है फाइटोमेडिसिन, उसमें पूरा क्लिनिकल डेटा पब्लिश हो गया है। तो साइंटिफिक वैलिडिटी थी जिसके बारे में कुछ लोगों को शंकाएं थी, वो बिल्कुल निर्मूल साबित हुई हैं और वो आज पब्लिक डोमेन में है। और तीसरा ये कि जो ट्रायल हमने रन किया था उसको WHO ने पिकअप किया है। WHO का जो इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म है उसमें एक ट्रायल लिस्टेड है और वो ये दर्शाता है कि जो हम काम कर रहे थे, जिस तरफ हम बढ़ रहे थे, विश्व उस तरफ उठ कर देख के हम लोगों को देख रहा है। तो पूज्य स्वामी जी, आचार्य जी के आशीर्वाद और प्रेरणा से हम आज तक यहाँ पहुँचे हैं। जेब्राफिश मॉडल के बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइए जो हमने किया। हाँ, ये आपने भाई जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और मुझे बड़ा खुशी है कि आप पूछेंगे, अभी तक कोई पूछ नहीं रहा है। तो ऐसा क्या है कि अगर आपको किसी भी एक वायरस के बारे में स्टडी करना है और प्री क्लिनिकल स्टडी करना है, आदमियों से पहले कुछ काम करना हो, तो सबसे अच्छा मॉडल एक एनिमल मॉडल होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप मॉडल्स की बात करते हैं वो या तो चूहे होते हैं, चूहे होते हैं, रैट या माइस होते हैं। पर जो कोरोना वायरस जो है, कोविड-19 वायरस है, वो रैट और माइस को इन्फेक्ट नहीं करता। उसकी स्पेसिफिसिटी ह्यूमंस के प्रति है, मतलब बेसिकली चूहों को कभी कोरोना नहीं होगा, और ये बात सच भी है।
तो फिर आप उसकी स्टडी कैसे करेंगे जब वो वायरस आप वहाँ डाल भी दें तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए फिर हमने सोचा कि क्या किया जाए, और फिर लिटरली आप समझिए जिस चीज़ के लिए हम इंडियंस विख्यात हैं वो जुगाड़ तकनीक, उसमें हम लोगों ने किया और देखा कि क्या हम कोई और एनिमल इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो एनिमल था ज़ीब्रा फिश। तो ज़ीब्रा फिश के अंदर कुछ एयर पॉकेट्स होते हैं और उन एयर पॉकेट्स को बोलते हैं स्विम ब्लैडर। उन स्विम ब्लैडर के अंदर हमने आदमियों की लंग्स की सेल्स डाली और उनको ह्यूमनाइज्ड फिश बना लिया। और ऐसी ह्यूमनाइज्ड फिश में कि जो हमने कोविड वायरस के स्पाइक प्रोटीन जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, जब उसको डाला तो कोविड वायरस जैसे सिम्टम्स उन मछलियों में ह्यूमनाइज्ड फिश में पैदा हो गया। जैसे कि उनको बुखार आ गया, वो हम ना पाए एक अलग तरीके से, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ गया, उनके अंदर उनकी किडनी में प्रॉब्लम आ गई और बॉडी में जगह जगह रेड मार्क्स आ गए जो कि हेमरेज की वजह से हो रहे थे। ऐसी मछलियों को जब हमने कोरोनिल और सुसारी दोनों को अलग अलग या मिला के भी दी तो हम ये देख पाए कि वो जितने भी लक्षण थे कोविड की स्पाइक प्रोटीन की वजह से वो सब दूर हो गए, और वो भी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में। मतलब कि जब कम दवा दी तो कम इफेक्ट आया, जब ज़्यादा दवा दी तो ज़्यादा इफेक्ट आया। तो फार्माकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि डोज डिपेंडेंसी के साथ साथ आनी चाहिए। तो हम इस बात से बहुत खुश और गौरवान्वित हैं कि हम एक प्री क्लिनिकली वैलिडेट कर पाए अपनी औषधियों को और बता पाए कि हाँ ये दवाइयाँ ऐसे काम करती हैं जैसे ही हमको एक्सपेक्ट करें। डॉक्टर साहब जैसे कि अब थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।